राज्यसभा के नए चुने हुए सदस्य आज शपथ लेंगे। कोरोना संक्रमण की वजह से ये कार्यक्रम राज्यसभा में न होकर राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू के चैम्बर में होगा। 20 राज्यों से चुनकर आए 62 सदस्यों को आज शपथ लेनी है। जो सदस्य आज शपथ नहीं ले पाएंगे उनको सत्र के दौरान सदन में शपथ दिलाई जाएगी। गहलोत सरकार की ओर से मंगलवार को कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 35 लाख परिवारों को 1000 रुपए देने का ऐलान किया गया। वहीं कैबिनेट बैठक में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सिटी बस और ऑटो रिक्शा के संचालन को मंजूरी दी गई। स्पीकर के नोटिस के खिलाफ सचिन पायलट खेमे की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। कोर्ट ने फैसला फिलहाल 3 दिन के लिए सुरक्षित रख लिया है। अब 24 जुलाई को फैसला आएगा। हाईकोर्ट ने विधानसभा के स्पीकर को कहा है कि वो 24 जुलाई से पहले विधायकों पर कार्रवाई न करे। सचिन पायलट समेत 19 विधायकों ने विधानसभा के नोटिस के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आगे की रणनीति बनाने के लिए विधायकों और मंत्रियों से फेयरमाउंट होटल में चर्चा की। विधायक दल की 10 दिन में ये तीसरी बैठक थी। सीएम गहलोत ने कहा कि देश में क्या हो रहा है ये सब देख रहे हैं। गहलोत ने विधायकों को नसीहत देते हुए कहा कि आप चट्टान की तरह खड़े रहें, विजय आपकी होगी। बीजेपी हो या कांग्रेस, चुनाव कोई नहीं चाहता। राजस्थान के डीजीपी भूपेंद्र यादव ने हरियाणा के डीजीपी और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर सहयोग मांगा है। लेटर में कहा गया है कि वो राज्य सरकार को गिराने के मामले में जांच कर रहे हैं, एसओजी को सहयोग करें। सियासी उठापटक के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राहुल ने तंज कसते हुए कोरोना काल में सरकार की 6 उपलब्धियां बताई, जिसमें मध्य प्रदेश में सरकार गिराने और राजस्थान में ऐसी कोशिश करने का जिक्र किया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राहुल को उनके ही अंदाज में जवाब दिया है। उन्होंने राहुल से कहा कि फरवरी में शाहीन बाग की घटना और दंगे आपकी उपलब्धियां रही। मार्च में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आपका साथ छोड़ दिया। सीएम गहलोत के नजदीकी लोगों पर सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है। जयपुर में सीबीआई ने मुख्यमंत्री गहलोत के ओएसडी देवाराम सैनी को पूछताछ के लिए बुलाया। कांग्रेस की विधायक कृष्णा पूनिया के घर पर भी मंगलवार को सीबीआई की टीम पहुंची। सीबीआई ने उनसे 2 घंटे तक पूछताछ की। राजगढ़ सीआई विष्णुदत्त बिश्नोई की आत्महत्या के मामले से जांच को लेकर सीबीआई ने ये पूछताछ की। बहुचर्चित राजा मानसिंह हत्याकांड में तत्कालीन सीओ कान सिंह भाटी समेत 11 पुलिसकर्मियों को दोषी माना गया है। वहीं 3 पुलिसकर्मियों को बरी कर दिया गया है। सजा का ऐलान आज होगा। इस साल होने वाली अमरनाथ यात्रा को रद्द कर दिया गया है। अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने इसकी घोषणा कर दी है। कोरोना वायरस के चलते यात्रा को रद्द करने का फैसला लिया गया है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने मंगलवार को 12वीं कला वर्ग के नतीजे जारी किए। 12वीं कला वर्ग का कुल परिणाम 90.70% रहा, जो कि पिछले साल की तुलना में 2.70% ज्यादा रहा। दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 1,49,30,045 लोग संक्रमित मिल चुके हैं। इनमें 89,67,067 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 6,15,114 मरीजों की मौत हो चुकी है। भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 11,55,000 के पार हो गई है। इनमें 4 लाख एक्टिव केस हैं, तो वहीं 7,24,00,000 लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक 28,084 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। भारत में मंगलवार को 37,148 कोरोना मामले सामने आए, साथ ही 587 लोगों की मौत भी हो चुकी है। राजस्थान में कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। मंगलवार को 983 नए पॉजिटिव केस सामने आए, जिसके बाद कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 31,373 पहुंच गई। कुल मौत का आंकड़ा 577 पहुंचा। सवाई माधोपुर में कोरोना संक्रमित रोगी मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। सवाई माधोपुर जिले में एक बार फिर से 4 कोरोना संक्रमित रोगी मिले हैं। कोटा जेल के 7 बंदियों की पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया है। कोटा में करीब 46 पॉजिटिव नए रोगी मिले हैं।
कोटा में कोरोना के बचाव के उपायों की जागरूकता और प्रचार प्रसार को लेकर कलेक्टर ने परिवहन क्षेत्र की संस्थाओं के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। प्रदेश में कोरोना वायरस लगातार पांव पसारता जा रहा है। दौसा सब्जी मंडी में भी कोरोना का विस्फोट हुआ और सब्जी बेचने वाले 18 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। भीलवाड़ा शहर में एक पुलिसकर्मी समेत 17 लोगों के कोरोना पॉजिटिव आने से प्रशासन में हड़कंप मच गया। शहर में अब मरीजों का आंकड़ा 399 हो गया है। झालावाड़ में कोरोना संक्रमण लगातार पांव पसारता जा रहा है। जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 411 तक जा पहुंची। राजसमंद के आमेट कस्बे में 2 भाइयों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। प्रतापगढ़ के दलोट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 3 महिला स्वास्थ्यकर्मी की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट की पुष्टि होने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। कोटा में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के साथ ही रिकवर होने का सिलसिला जारी है। यहां एक साथ 13 मरीजों को रिकवर होने पर डिस्चार्ज कर दिया गया। कोटा के नयापुरा थाना में एक पुलिस कांस्टेबल की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद थाना परिसर में हड़कंप मच गया। राजस्थान में कोरोना के एक ही दिन में 983 संक्रमित मरीज मिले। प्रदेश में अब हर 12 घंटे में करीब 500 और नए पॉजिटिव केस सामने आए। कोटा में 1971 कोरोना सैंपल की जांच हुई। यहां 51 नए कोरोना पॉजिटिव केस और सामने आए। अब तक कुल पॉजिटिव केस की संख्या 1105 हो गई। राजसमंद के गांवों और छोटे कस्बों में बड़ी संख्या में पॉजिटिव केस सामने आने से प्रशासन और मेडिकल टीमों को मशक्कत करनी पड़ रही है। कोटा के एमबीएस अस्पताल में मरीजों और परिजनों की भीड़ उमड़ी। इस दौरान कई मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिला तो कई मरीजों को बिना इलाज के ही घर लौटना पड़ा। कोटा में ओपीडी वैन ग्रामीण इलाकों में लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। मोबाइल ओपीडी वैन की टीम ने 371 मरीजों का इलाज किया। जयपुर एयरपोर्ट पर शेड्यूल में फ्लाइट्स की संख्या कम होती जा रही है। 21 जुलाई को भी 22 फ्लाइट का शेड्यूल बनाया गया और 22 में से 6 से ज्यादा फ्लाइट फिर रद्द हुई। आईपीएल के 13वें सीजन का आयोजन दुबई में होगा। बीसीसीआई ने दुबई में आईपीएल के आयोजन के लिए सरकार से अनुमति मांगी है। आईपीएल के चेयरपर्सन ब्रजेश पटेल ने इस बात की जानकारी दी है। वर्ल्ड कप टलने के बाद बीसीसीआई इस साल 26 सितंबर से 7 नवंबर के बीच आईपीएल कराने की तैयारी कर रहा है। खबरों के मुताबिक बीसीसीआई ने आईपीएल के फाइनल के लिए 7 नवंबर का दिन इसलिए तय किया है ताकि भारतीय खिलाड़ियों को ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए पूरा वक्त मिल जाए। सवाई माधोपुर सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया का कहना है कि सचिन पायलट खुलकर सामने आए और अशोक गहलोत को जवाब दे। सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया का कहना है कि गुर्जर कौम पायलट के साथ है। राजस्थान में उच्च शिक्षा विभाग में छात्रों को बड़ी राहत दी गई है। छात्रों को ध्यान में रखते हुए विभाग ने प्राइवेट कॉलेजों को फीस नहीं बढ़ाने के आदेश जारी किए हैं। प्रदेश के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री साले मोहम्मद ने केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को पत्र लिखा। उन्होंने हज यात्रियों की सीट अगले साल रिजर्व किए जाने को लेकर पत्र लिखा। कोटा में एक युवक की चाकू मारकर हत्या करने की वारदात का खुलासा करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी कस्बे के महादेव स्थल पर पिकनिक मनाने गए एक युवक की कुंड में डूबने से मौत हो गई। जयपुर के तुंगा इलाके से पुलिस ने लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 4 बदमाशों में से 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। डूंगरपुर के आसपुर कस्बे में 2 बाइक सवार बदमाशों ने राहगीर के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया और 45,000 रुपए से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। भीलवाड़ा के बिहाड़ा गांव में दीवार बनाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि दोनों पक्षों में पथराव शुरू हो गया। पुष्कर में स्वच्छता में अपना सार्थक योगदान निभा रहे आधुनिक भूमिगत कचरा पात्र असामाजिक तत्वों के निशाने पर है। असामाजिक तत्वों ने भूमिगत कचरा पात्र को आग के हवाले कर दिया। चूरू पुलिस पर 3 युवकों ने बिना मुकदमा दर्ज किए मारपीट करने का आरोप लगाया है।
चूरू जिला मुख्यालय पहुंचे युवकों ने मामले में एसपी को ज्ञापन भी दिया है। अलवर में अपराधी बेखौफ हो गए हैं। जिले के बानासुर क्षेत्र में पिछले 1 महीने में फायरिंग की ये तीसरी घटना है। धौलपुर पुलिस ने कार्रवाई कर मरेना कस्बे में 25 साल के युवक की गोली मारकर हत्या करने के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल के डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग को लेकर युवक ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई। सीकर के दांता कस्बे में एसबीआई बैंक में बैंक कर्मचारियों द्वारा ग्राहकों के साथ अभद्रता की जा रही है। यहां जब युवक पैसे निकालने गया तो उसके साथ कर्मचारियों ने मारपीट की। जयपुर राजस्थान प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा कक्षा 12वीं का रिजल्ट घोषित होने पर बस्सी क्षेत्र में एक छात्र ने ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी। बूंदी में हत्या और लूट की 6 वारदातों के मामले में पुलिस ने कानबेलिया गैंग का पर्दाफाश किया और 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। बूंदी के नमाना कस्बे में विवाहिता द्वारा जहर खाकर खुदकुशी करने का मामला सामने आया है। घटना के बाद परिजनों ने महिला को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। चूरू पुलिस ने पीथीसर और घंटेल सड़क मार्ग से अवैध अंग्रेजी और देसी शराब से भरी बोलेरो जब्त कर आरोपी तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। कोटा में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उदयपुर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के निर्माणाधीन कार्य के दौरान जेसीबी की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। हादसे के बाद मृतक के परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया। सीकर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक महिला और उसके दलाल को गिरफ्तार किया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। बांसवाड़ा के पन्नालाल सरगड़ा की गोली मारकर हत्या करने के बाद शहर में दुकानें बंद रही। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर दुकानें बंद रखी गई। सीकर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए टैंकर से तेल चोरी करने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। झालावाड़ में अक्तासा गांव के पास 2 कारों में आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में एक महिला और बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। राजसमंद के आमेट में नरेगा के नाम पर घोटाले की शिकायत को लेकर ग्रामीणों ने एसडीएम और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई की मांग की। दौसा में हाई टेंशन लाइन का तार टूटने से गांव में मौजूद घरों में रखे लाखों के उपकरण जलकर राख हो गए। वहीं कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। चूरू की कोतवाली थाना पुलिस ने शातिर चोर को गिरफ्तार किया। आरोपी पुरानी हवेलियों की रैकी कर उनमें रखा एंटीक सामान चोरी करके बेचता था। चूरू पुलिस ने शहर के सरावगी शोरूम में हुई चोरी के मामले में तीसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। बूंदी के भोपतपुरा गांव में एक नंदी कुएं में गिर गया, जिसकी सूचना गांव वालों ने तालेड़ा थाना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कुएं से नंदी को बाहर निकाला। जैसलमेर के बॉर्डर पर गांव के पास अचानक जमीन से आग निकली। सीमावर्ती कस्बे रामगढ़ के पास अचानक जमीन में से आग निकलने से लोगों में दहशत फैल गई। हनुमानगढ़ के चटाला गांव में डबल मर्डर के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिनके पास से एक पिस्तौल समेत 223 कारतूस बरामद किए गए हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सीकर में बिजली बिल की माफी को मांग को लेकर बीजेपी ने जाट बाजार में प्रदर्शन कर पुतला फूंका। कोटा में भारतीय किसान संघ ने राज्य सरकार के खिलाफ सर्किट हाउस से रैली निकालकर कलेक्ट्रेट के सामने धरना प्रदर्शन किया। दौसा में भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में किसानों ने बिजली, सिंचाई, मुआवजा संबंधित समस्याओं के समाधान को लेकर कलेक्ट्रेट पर सांकेतिक धरना देकर प्रदर्शन किया। भारतीय किसान संघ के बैनर तले सैकड़ों किसानों ने झालावाड़ मिनी सचिवालय के सामने सांकेतिक धरना और प्रदर्शन किया। करौली में त्योहारों पर मदन मोहन जी दर्शन का लाइव प्रसारण करवाने की मांग को लेकर नगर परिक्रमा सेवा समिति पदाधिकारियों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। पोखरण में बेवजह चालान से व्यापारियों में आक्रोश है, जिसके चलते व्यापार मंडल के सदस्यों ने थानाधिकारी को पुलिस के खिलाफ ज्ञापन सौंपा।
पुष्कर में एनएसयूआई छात्रों ने उपखंड अधिकारी दिलीप सिंह राठौड़ को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश चंद्र पोखरियाल के नाम ज्ञापन सौंपा। अंतिम साल के छात्रों को प्रमोट करने की मांग भी की। भारतीय किसान संघ की जिला इकाई अलवर की ओर से प्रांतीय आह्वान पर एक ज्ञापन कलेक्टर के जरिए राज्य सरकार को सौंपा गया। करौली में जिला मुख्यालय पर लगातार 2 दिन में बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव केस सामने आने के बाद जिला प्रशासन और चिकित्सा महकमे में हड़कंप मच गया है। जयपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक दौसा पहुंचे और मेहंदीपुर बालाजी में स्पेशल टीम के जांच के अधिकारियों के साथ बैठक की। सवाई माधोपुर के जिला मुख्यालय के रणथंभौर सेविका अस्पताल ने एक मरीज के कैंसर का सफल ऑपरेशन कर अद्भुत इतिहास रचा है। करौली के जिला मुख्यालय पर लगातार बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव सामने आने के बाद जिला प्रशासन और चिकित्सा महकमे में हड़कंप मच गया है। अलवर में कोरोना के बढ़ते प्रभाव को लेकर जिला प्रशासन और व्यापारियों ने सप्ताह में 2 दिन बाजार बंद करने को लेकर चर्चा की। अलवर के बानासुर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए जिला कलेक्टर बानासुर दौरे पर पहुंची, जहां उन्होंने अस्पताल का निरीक्षण भी किया। संभागीय आयुक्त आरुषि मलिक अजमेर के जेएलएन मेडिकल कॉलेज पहुंची, जहां उन्होंने कॉलेज समेत अस्पताल प्रशासन के साथ कोरोना वायरस को लेकर चर्चा की। कोटा में कलेक्टर ने आदेश जारी करते हुए कहा कि शिक्षक अपने स्कूल मुख्यालय पर ही रहें, सभी कार्मिकों को कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करनी है। सवाई माधोपुर के रणथंभौर नेशनल पार्क के जंगल से निकलकर एक बाघ सड़क पर आ गया। बाघ नेशनल हाईवे 552 पर भूमिया जीटैक के पास पुलिया पर आ पहुंचा। 24 जुलाई को बीसलपुर जयपुर पेयजल सिस्टम की सालाना मेंटेनेंस के लिए 24 घंटे का शटडाउन लिया जाएगा। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी कस्बे के होटल सिंगल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें जल, हरित बिजली, डेयरी, कुकिंग गैस जैसे तमाम मुद्दों को शामिल किया गया। चूरू के जिला अस्पताल से नवजात शिशु के अगवा किए जाने के मामले में पुलिस को 15 घंटे के बाद बड़ी कामयाबी मिली है। सीकर के सैन्य धर्मशाला में फूले ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थन में यज्ञ का आयोजन किया। टोंक राजस्थान जेल सेवा के जवानों को प्रशिक्षित कर चुके क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में रेलवे पुलिस बल के पहले बैच की दीक्षांत परेड आयोजित की गई। अलवर के धर्मपुरा गांव में रहने वाली 2 बहनों ने 12वीं बोर्ड के घोषित परिणाम में 90% से ज्यादा अंक लाकर अपना नाम रोशन किया। बेंगलुरु में जीव रसायन विज्ञान विभाग में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी के लिए चुनी गई टोंक की चित्रा तोगड़ा को कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने बधाई दी। जयपुर में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से 12वीं कला वर्ग का परिणाम जारी हुआ। इस साल 12वीं बोर्ड का परिणाम 90.70% रहा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा 12वीं कला का परिणाम जारी कर दिया गया, जिसमें कोटा का संयुक्त परिणाम 85.92% रहा। बाड़मेर में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड भर्ती परीक्षा 2018 के लिए चयनित काउंसलिंग और दस्तावेज जांच की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 12 में जमकर बरसात हो रही है, जिससे नदी नालों में उफान आ गया और घरों में पानी तक घुस गया। जयपुर में सावन के महीने में तीज और लहरिया उत्सव की धूम है। हर साल की तरह इस बार भी गोपालपुरा बाईपास के होटल में तीज सिंजारा उत्सव का आयोजन किया गया। आज नहीं दिखा चांद, 1 अगस्त को ईद उल जुहा। हिलाल कमेटी का ईद उल जुहा पर ऐलान, 1 अगस्त को मनाया जाएगा ईद उल जुहा का त्योहार। जैसलमेर में बीती रात भीषण गर्मी के बीच जमकर बारिश हुई। अचानक हुई बारिश से किसानों के चेहरे पर रौनक आ गई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।